भारतीय रेलवे ने 9 नई अमृत भारत ट्रेनें सिस्टम में जोड़ दी है, जिनमें से 6 ट्रेनें तो पटरियों पर भी दौड़ने लगी हैं। ये ट्रेनें असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र को सीधे जोड़ेंगी, जिससे लंबी दूरी की रेल कनेक्टिविटी आसान और किफायती होगी। लेकिन ये किस रूट पर चलेंगी, इनका किराया कितना होगा, इनकी खासियत क्या है, हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। अमृत भारत एक्सप्रेस एक बिना एसी वाली लंबी दूरी की स्लीपर ट्रेनें है, जिसे खास तौर पर आम लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मकसद आम लोगों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर देना है। ये ट्रेनें इसलिए भी खास हैं क्योंकि इनका किराया सबसे कम है। इसमें अगर कोई यात्री करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो स्लीपर क्लास में उसको सिर्फ 500 रुपए के आसपास किराया देना पड़ेगा। अब इसकी 9 और ट्रेनें शुरू हो गई हैं, लेकिन ये कहां से कहां तक चलेंगी, चलिए पहले आपको वो बता देते हैं। पहली ट्रेन गुवाहाटी से रोहतक के बीच चलाई जा रही है। दूसरी ट्रेन डिब्रूगढ़ से लखनऊ के बीच संचालित होगी। तीसरी ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से नागरकोइल के बीच चलेगी, जबकि चौथी ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से तिरुचिरापल्ली तक चलाई जा रही है। पांचवी ट्रेन अलीपुरद्वार से एसएमवीटी बेंगलुरु के बीच चलाई जा रही है। छठवीं ट्रेन अलीपुरद्वार से मुंबई के लिए। सातवीं ट्रेन कोलकाता से ताम्बरम के बीच। आठवीं ट्रेन कोलकाता से आनंद विहार टर्मिनल के लिए चलाई जा रही है, जबकि 9वीं ट्रेन कोलकाता से बनारस के बीच संचालित होगी। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि ये सभी ट्रेनें नॉन एसी ट्रेनें हैं, जिससे आम यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है। एक ट्रेन में आमतौर पर 11 जनरल क्लास के कोच हैं, 8 स्लीपर कोच हैं और एक पेंट्री कार भी है। और इसके अलावा 2 सेकंड क्लास कम लॉज कम गार्ड वैन है। अमृत भारत एक्सप्रेस की सबसे बड़ी स्पेशलिटी इसका सबसे कम किराया है। भारतीय रेलवे के मुताबिक इसका नॉर्मल किराया लगभग 500 रुपए प्रति 1000 किलोमीटर तय किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक स्लीपर क्लास में कम से कम 200 किलोमीटर की यात्रा के लिए आपको 150 रुपए तक देने होंगे। वहीं सेकंड क्लास में 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए आपको 36 रुपए देने होंगे। हालांकि यात्रियों को ये ध्यान रखना होगा कि टिकट बुक करते समय आपको रिजर्वेशन चार्ज और सुपर फास्ट चार्ज अलग से देना होगा। इसके अलावा इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में एक और बदलाव भी किया गया है। अब स्लीपर क्लास में आरएसी यानी कि वेटिंग वाली सीटें नहीं मिलेंगी और केवल कंफर्म टिकट पर ही यात्रियों को यात्रा करने को मिलेगा। वहीं हम आपको बता दें कि अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें पूरी तरह से आधुनिक पुश पुल तकनीक पर आधारित है। इस तकनीक के तहत ट्रेन के दोनों सिरों पर इंजन लगे होते हैं, जिससे ट्रेनों को दिशा बदलने में समय नहीं लगता और रफ्तार भी बेहतर रहती है। इसका सीधा फायदा ये होता है कि लंबी दूरी की यात्रा में समय की बचत होती है और ट्रेन ज्यादा स्थिर गति से चलती है। सुविधाओं की बात करें तो इसमें यात्रियों के लिए एक आरामदायक सीटिंग अरेंजमेंट के साथ फोल्डेबल स्नैक टेबल भी दी गई है, जिससे सफर के दौरान खाने पीने में आसानी होती है। वहीं हर कोच के अंदर एलईडी लाइटिंग भी लगाई गई है, जो आंखों पर कम दबाव डालती है। इसमें एयर स्प्रिंग सस्पेंशन भी लगाया गया है, जो यात्रा के दौरान झटकों को कम महसूस होने देता है, जबकि स्टेनलेस स्टील ग्रिल वाले मजबूत पंखे सुरक्षा और टिकाऊपन को ध्यान में रखकर लगाए गए हैं। बता दें, दिसंबर 2023 में लॉन्च होने के बाद से अब तक 30 से ज्यादा अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें देश भर में शुरू हो चुकी हैं। अब इसमें 9 नई ट्रेनें और जुड़ने के बाद ये नेटवर्क और मजबूत और बड़ा हो गया है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।